हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली चर्चा में हमने देखा था कि कैसे मिथिलापुरी में मां सीता के स्वयंवर की एक भव्य सभा सजी हुई है। जी। देश विदेश के प्रतापी राजा महाराजाओं का जमघट है और सबके आकर्षण का केंद्र है भगवान शिव का वो दिव्य धनुष पिनाक। बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे कि उस सभा में उस महान प्रण को पूरा करने के लिए जब वीर आगे बढ़ते हैं तब क्या होता है। जी, और ये कथा का एक ऐसा अद्भुत मोड़ है जहाँ मतलब केवल शारीरिक बल की ही नहीं बल्कि चरित्र, विवेक और अहंकार की भी परीक्षा होने वाली है। हाँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ पंक्तियों में ही पूरे दृश्य का कह सकते हैं सार प्रस्तुत कर देते हैं। तो कथा आगे बढ़ती है। राजाओं को धनुष उठाने के लिए आमंत्रित किया जाता है और वे एक एक करके प्रयास करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, उठाई न कोटि बाथि बलु करही, जिनके कछु बिचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। इन पंक्तियों में एक बड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक चित्रण है ना? जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वे बस जाकर धनुष उठा रहे हैं। पहले तमकी यानी ताव खाते हैं। हाँ, एक अहंकार के साथ। फिर ताकी मतलब उसे घूरते हैं। हाँ। और फिर तकी एक निश्चय करके उसे पकड़ते हैं। जी, ये उनके भीतर चल रहे अहंकार और वो जो प्रदर्शन की भावना है उसको दिखाता है। और फिर करोड़ों प्रकार से बल लगा रहे हैं, प्रभु उठता ही नहीं। बिल्कुल। और यहाँ जो दूसरी पंक्ति है वो तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, जिन्हें के कछु बिचारू मन माही, अर्थात जिन राजाओं के मन में थोड़ा भी विवेक है वे तो धनुष के पास भी नहीं जा रहे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परीक्षा केवल बल की थी ही नहीं, ये तो विवेक की भी थी। विवेकी पुरुष को अपनी सीमाओं का ज्ञान होता है। सही कहा। वो समझ रहे थे कि ये कोई साधारण लौकिक वस्तु नहीं है, ये महादेव का धनुष है। इसे केवल भुजाओं के बल से तो नहीं उठाया जा सकता। यही तो रहस्य है। जो विवेकी है वो जानते हैं कि जहाँ दिव्यता हो वहाँ अहंकार नहीं विनय काम आता है। वो दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। और जो अभिमानी है, जो अपने बल के मद में चूर है, वो ही आगे बढ़कर उपहास का पात्र बन रहे हैं। और देखिए गोस्वामी जी अगले दोहे में इस स्थिति को और कैसे स्पष्ट करते हैं। जी, दोहा है 2 तमकी धरही धनु मूढ़ नृप, उठही न चलही लजाए, मनहु पाई भट बाहुबलु, अधिकु अधिकु गरुआई। 2500। अर्थात वे मूर्ख राजा अहंकार में भरकर उसे पकड़ते हैं और जब वो नहीं उठता तो लज्जित होकर चले जाते हैं। जी। पर ये जो दूसरी पंक्ति है, मनहु पाई भट बाहुबलु अधिकु अधिकु गरुआई, ये तो मतलब कल्पना की पराकाष्ठा है ना? ऐसा लग रहा है मानो वीरों के बाहुबल को पाकर वो धनुष और भी भारी होता जा रहा है। ये अद्भुत है। ये भौतिकी के नियमों के विरुद्ध है पर आध्यात्म के नियमों के बिल्कुल अनुकूल है। अच्छा। धनुष यहाँ एक जड़ वस्तु नहीं, एक चैतन्य सत्ता की तरह व्यवहार कर रहा है। वो उन राजाओं के अहंकार के भार को सोख रहा है। मतलब जितना अधिक घमंड, जितना अधिक बल का दंभ, धनुष उतना ही भारी, उतना ही अचल होता जा रहा है। ये तो एक महान संदेश है कि अहंकार व्यक्ति को उठाता नहीं बल्कि और नीचे गिराता है। बिल्कुल। हर राजा का घमंड उस धनुष में जुटता जा रहा था और उसे उठाना असंभव बनाता जा रहा था। राजाओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि व्यक्तिगत प्रयास से नहीं तो सामूहिक प्रयास से काम बनेगा। जी। और तब जो दृश्य बना उसका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई न टारा, डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। 10,000 राजा एक साथ। सोचिए, 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने लगे, पर वो उनके हिलाने से भी नहीं हिला। और यहाँ जो उपमा दी गई है वो तो इस पूरे प्रसंग को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। वही तो, डगइन शंभु सरासनु कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। मतलब शिवजी का धनुष वैसे ही नहीं डिगा जैसे किसी कामी पुरुष के वचनों से एक पतिव्रता स्त्री का मन विचलित नहीं होता। जी। इस उपमा का क्या विशेष महत्व है? ये तो एक जड़ वस्तु की तुलना एक सजीव चरित्रवान स्त्री से है। यही तो गोस्वामी जी की प्रतिभा है। इस एक उपमा से उन्होंने धनुष को जड़ता से उठाकर मतलब चैतन्यता और चरित्र के स्तर पर स्थापित कर दिया। अच्छा। अब वो धनुष केवल एक वस्तु नहीं है, वो धर्म का, स्थिरता का, पवित्रता का प्रतीक बन गया है। जैसे सती का मन किसी भी लौकिक प्रलोभन से परे अपने धर्म पर अडिग रहता है,
वैसे ही यह दिव्य धनुष किसी भी अभिमानी अहंकारी बल के प्रदर्शन से अविचलित है। वो अपने वास्तविक स्वामी की प्रतीक्षा कर रहा है। जी, जो बल से नहीं, धर्म और विनय से युक्त हो। और अंत में इन सभी बलशाली अहंकारी राजाओं का क्या हुआ? उनका वही हुआ जो अहंकार का अंत होता है, उपहास। सब नृप भय जोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीर्ति विजय बीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सभी राजा उपहास के पात्र बन गए। और यहाँ फिर एक तीक्ष्ण उपमा है, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी का वेश केवल एक ढोंग है और वो उपहास का पात्र बनता है, वैसे ही ये राजा अपने क्षत्रिय धर्म को सिद्ध न कर पाने के कारण उपहास के पात्र बने। बहुत सुंदर विश्लेषण। अच्छा। सन्यासी का आभूषण उसका वैराग्य है और क्षत्रिय का आभूषण उसकी वीरता। जब वे अपनी वीरता ही सिद्ध नहीं कर पाए तो उनका राजसी वेश, उनकी बड़ी बड़ी उपाधियां सब व्यर्थ हो गईं। तो वे केवल एक प्रतियोगिता नहीं हारे। नहीं, वे अपना क्षत्रिय गौरव, अपनी कीर्ति, अपनी विजय, सब कुछ उस धनुष के हाथों बलपूर्वक हार कर चले गए। सभा में एक निराशा और सन्नाटा छा गया। तो जब सारे महारथी इस तरह श्रीहीन होकर, पराजित होकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए, तब उस सभा के यजमान एक पिता राजा जनक के मन पर क्या बीती होगी? जी। उनका अपने प्राण को विफल होता देख व्याकुल होना तो स्वाभाविक था। जी, और उनकी यही व्याकुलता अब क्रोध के रूप में प्रकट होती है। श्रीहित भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपण बिलो की जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। जब जनक जी ने देखा कि सारे राजा हृदय से हार कर, कांतिहीन होकर बैठ गए हैं, तो वे व्याकुल हो उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। एक पिता की दृष्टि से उनकी चिंता तो समझी जा सकती है, पर वे एक राजा भी हैं। उनकी सभा में इतने बड़े बड़े अतिथि हैं। जी, इस स्थिति में उनका क्रोधित होना, क्या ये दर्शाता है कि वे आशा खो चुके थे? बिल्कुल। उनकी निराशा अब अपने चरम पर थी। उन्हें लग रहा था कि उनका प्रण व्यर्थ गया और शायद पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर है ही नहीं जो उनकी पुत्री के योग्य हो। और उनकी निराशा पहले विधाता पर निकलती है। हाँ, वे कहते हैं, दो हो कुंवरी मनोहर, विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय, पवनिहारू बिरंची जनु रचेऊ न धनु दमनीय। 251। मतलब वे कहते हैं कि मनोहर कन्या, बड़ी विजय और सुंदर कीर्ति, इन तीनों को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। ये केवल एक धनुष तोड़ना नहीं था। नहीं, ये 3 पुरस्कारों का संगम था। और जनक जी को आश्चर्य होता है कि ऐसा लाभ किसे अच्छा नहीं लगता, पर कोई उसे हिला तक नहीं सका। और फिर अपनी इसी हताशा में वे कुछ ऐसे शब्द कह जाते हैं जो उस सभा के लिए, विशेषकर क्षत्रिय समाज के लिए बहुत कठोर थे। हाँ, वे कहते हैं, अब जनी को माखे भट मानी, बीर बिहीन मही मैं जानी। बीर बिहीन मही मैं जानी। मैंने जान लिया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। जी। पूरी क्षत्रिय वीरों से भरी सभा के सामने ये घोषणा कर देना, ये तो सभी के पौरुष पर, उनके कुल पर, उनके अस्तित्व पर सीधा प्रहार था। ये एक विस्फोट जैसा था। जनक जी तो स्वयं एक राजर्षि हैं। जी, वे शब्दों का मूल्य जानते हैं, पर एक पिता की निराशा एक ज्ञानी राजा पर हावी हो गई। वो इतने हताश हो गए कि सभी को घर लौट जाने को कह दिया। ये मानकर कि विधाता ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। हाँ, और वो अपने प्रण पर पश्चाताप भी करते हैं। हाँ, वे कहते हैं कि यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, और यदि नहीं छोड़ता तो कन्या कुमारी रहती है। क्या करूं? और वो कहते हैं कि यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो मैं ऐसा प्रण करके उपहास का पात्र ही न बनता। जनक जी के इन कठोर और निराशा भरे शब्दों ने पूरी सभा में एक उदासी और अवसाद का वातावरण बना दिया। जी, सभी लोग दुखी होकर जानकी जी की ओर देखने लगे। पर एक व्यक्ति ऐसा था जिसके भीतर इन शब्दों ने उदासी नहीं बल्कि क्रोध की ज्वाला भड़का दी थी। और वे थे लक्ष्मण जी। माख लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत नयन रिसों हैं। जनक के वचन सुनकर लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। ये स्वाभाविक भी था। उनका क्रोध किस लिए था? क्या वो व्यक्तिगत था? नहीं, उनका क्रोध व्यक्तिगत नहीं था। उनका क्रोध था रघुकुल के सम्मान के लिए। अच्छा। जिस सभा में स्वयं रघुकुल के सूर्य
उनके आराध्य बड़े भाई श्री रामचंद्र जी विराजमान हों, उस सभा में कोई ये कहने का साहस कैसे कर सकता है कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन है? ये सीधे सीधे श्री राम के पौरुष का अपमान था और लक्ष्मण जी के लिए ये असहनीय था। पर यहाँ पे एक अद्भुत बात देखने को मिलती है। लक्ष्मण जी क्रोध से भरे हैं, पर वो अपनी मर्यादा नहीं बोलते। बिल्कुल। वे तुरंत उठकर बोलने नहीं लगते। गोस्वामी जी लिखते हैं, दोहा कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान, नाय राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। 252। जनक के वचन उन्हें बाण की तरह चुभ रहे थे, पर श्री रघुवीर के डर से, उनके संकोच से वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। जी। फिर उन्होंने श्री राम के चरण कमलों में सिर नवाया और तब यथार्थ वचन बोले। क्रोध की इस पराकाष्ठा में भी मर्यादा का ये पालन, ये रघुकुल की सबसे बड़ी सीख है ना? निश्चित रूप से। ये केवल अनुमति लेना नहीं है, ये अपनी समस्त ऊर्जा, अपने क्रोध को भी अपने स्वामी के चरणों में समर्पित करना है। अच्छा, वे ये दर्शा रहे हैं कि वे जो भी कहेंगे अपने लिए नहीं बल्कि अपने स्वामी की महिमा के लिए कहेंगे। उनका क्रोध भी मर्यादा में बंधा हुआ है, धर्म से अनुशासित हैं। जी। और जब वे सिर नवाकर अनुमति पा लेते हैं, तब उनके पहले शब्द ही सभा के सन्नाटे को चीर देते हैं। वे कहते हैं, जी। रघुवंशिन महु जहाँ को होई, तेह समाज अस कह न कोई, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। क्या अद्भुत प्रारंभ है। वे कहते हैं कि जिस समाज में कोई एक भी रघुवंशी हो, वहां कोई ऐसी अनुचित बात नहीं कहता जैसी राजा जनक ने कह दी है। और यहाँ तो स्वयं रघुकुल के मणि श्री रामचंद्र जी विद्यमान हैं। लक्ष्मण जी ने अपनी बात की शुरुआत में ही जनक जी को उनकी भूल का एहसास करा दिया, मगर बड़ी चतुराई से। कैसे? उन्होंने सीधे जनक को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि ये कहा कि आपने ऐसा इसलिए कह दिया क्योंकि आप जानते नहीं कि यहाँ रघुकुल मणि उपस्थित हैं। तो ये केवल एक भाई का पक्ष लेना नहीं है। नहीं, ये सत्य की स्थापना है। यह एक घोषणा है कि जहाँ सूर्य उपस्थित हो, वहाँ अंधकार की बात करना ही निरर्थक है। बिल्कुल। और इस सभा में तो स्वयं रघुकुल के सूर्य श्री राम विराजमान हैं। जी। लक्ष्मण जी के इन वचनों ने कथा की धारा को पूरी तरह से मोड़ दिया है। जो सभा निराशा, अवसाद और मौन में डूबी थी, उसमें अब एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह और एक नई आशा का संचार हो गया है। उन्होंने मंच तैयार कर दिया है उस लीला के लिए जिसका साक्षी बनने के लिए ही ये स्वयंवर रचा गया था। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्रिप्शन लें। धन्यवाद। जय श्री राम।